इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जो है इनको दोबारा से बैलेंस करेंगे इन इक्वेशंस को। अब देखें आपके पास है सबसे पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है ये पूरा, उसके बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला, ये है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी जब भी आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, तो आपके पास ये 3 चीज़ें बनती हैं। इनमें सबसे पहले आप देखेंगे कि मेटल कौन सी है। अब देखें आपके पास इस रिएक्शन में एक मेटल दी हुई है कैल्शियम। सबसे पहले आप इसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखें कैल्शियम का एक एटम है, तो आप इस साइड पे भी देख लेंगे कि कैल्शियम के कितने एटम हैं, एक। तो आपके पास ये जो है कैल्शियम जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिख लें 1, ये भी आपके पास इज इक्वल टू 1, ये तो बैलेंस है। उसके बाद आप देख लें आपके पास नॉन मेटल्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एंड पे करते हैं हम, तो कार्बन और क्लोरीन में से देखेंगे तो तरतीब से ही चलते हैं। सबसे पहले कार्बन को देख लें कैल्शियम के बाद। कार्बन का देखें आपके पास यहाँ पे कितने एटम हैं, 2, ये लिखा हुआ है आपके पास 2, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके पास 2। इस साइड पे आप देख लें कार्बन के कितने हैं, ये सिर्फ एक यही कार्बन है, तो इसके क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक एटम है कार्बन के, हैं आपके पास 1। इसको बराबर करने के लिए, अब आप इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो देखेंगे आपके पास इक्वल हो गए हैं। अब दोबारा से देख लें, कैल्शियम के वही हैं 1, ठीक है। कार्बन के 2 थे इस साइड पे, यहाँ पे 1 थे, आपने इसको इक्वल कर लिया है, 2 हो गए हैं, कैल्शियम का वही 1 रहा है। अब आप करेंगे यहाँ से क्लोरीन को बैलेंस, तो क्लोरीन देखें आपके पास यहाँ ये है क्लोरीन, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपके पास इसका एक आइटम है, यहाँ पे देखें क्लोरीन के कितने हैं, ये आपके पास हैं 2, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन के हैं 1। इसको भी 2 करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो 2 आप यहाँ इसके साथ लिख देंगे। क्लोरीन के भी 2 हो चुके हैं, यानी क्लोरीन के हो गए आपके पास बराबर, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस्ड, कार्बन भी बैलेंस्ड, ठीक है। इस साइड पे ये चीज़ें। अब आप देख लें कि किसी पे कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ, यानी कैल्शियम का वही रहा, कार्बन के भी वही रहे, कोई चेंज नहीं हुए। क्लोरीन के आपके पास देखें 2 हो गए हैं पूरे, इस साइड पे कैल्शियम का 1 है, क्लोरीन के 2 हैं, कार्बन के जो हैं वो भी 2 हो गए हैं पूरे, ठीक है। अब आप देखेंगे आपने बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स आप काउंट कर लें, ये आपके पास 2 3 6, ऑक्सीजन के हैं 6। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 2 4, और यहाँ पे ये 1 5 है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के एक साइड पे आपके पास हैं 5 और एक साइड पे हैं 6। अब आप देख लें हाइड्रोजन के काउंट करें, हाइड्रोजन के देखें आपके पास हैं 2, ठीक है। उसके बाद ये 2 4 हैं हाइड्रोजन के इस साइड पे। यहाँ पे आप हाइड्रोजन के काउंट करें तो ये आपके पास बनते हैं सिर्फ 2, ठीक है। आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को बैलेंस करना है। अगर आप हाइड्रोजन के 4 देखें, 5 और 6 ये ज़रा ऑड नंबर है ना, मतलब डिफरेंट है, दोनों बिल्कुल ही बैलेंस नहीं हो सकते इस तरह। तो आप हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर लें, 2 2 4। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें हाइड्रोजन को इस साइड पे, तो ये हो जाएंगे 4। हाइड्रोजन के 4 हो गए, इस साइड पे भी 4, तो हाइड्रोजन के हो गए बैलेंस्ड, ठीक है। हाइड्रोजन के बैलेंस होने से ऑक्सीजन पे क्या फ़र्क पड़ा है ये चेक कर लें। देखिए ये आपके पास 2 है ऑक्सीजन के, उसके बाद 2 2 4, ये हो गए 6, ये कंप्लीट है आपके पास ऑक्सीजन के आ गए हैं 6। इस साइड पे देख लें 2 3 6, तो ऑक्सीजन के भी साथ में ही बैलेंस हो गए हैं। दोबारा से आप चेक करना चाहें तो कर लें। देखें कैल्शियम आपके पास 1, उसके बाद हाइड्रोजन आपके पास 6, ये हो गया, ठीक है। ये 4 था आपके पास, 6 नहीं है सॉरी, ये आपके पास 2 है, हाइड्रोजन के 2 यहाँ पे और 2 ये, तो 4 हो गए। उसके बाद कार्बन के आपके पास देख लें, कार्बन का एक ही है यहाँ पे, इस साइड पे आपके पास कार्बन के हैं, कार्बन के 2 हैं यहाँ पे सॉरी, और इस साइड पे भी 2 हैं। अब आप देख लें आपके पास है क्लोरीन, ऑक्सीजन के देख लें 6 हैं, क्लोरीन के आपके पास 2 हैं, यहाँ पे देखें क्लोरीन के 2 हैं, कैल्शियम का 1 है, कार्बन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं, तो सबके पूरे हैं, कंप्लीट हैं, यानी ये आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन मैं आपको लिख के देती हूँ जी। तो ये आपको दी हुई है एक इक्वेशन नंबर 2 है आपकी इस क्वेश्चन की, तो आप इसको करेंगे बैलेंस। इसको बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले देखें आपके पास इक्वेशन जो दी हुई है वो है NaBr + Cl2 = NaCl + Br2, यानी आपने इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले आप मेटल देखेंगे, इसमें सोडियम मेटल है, इसको बैलेंस करेंगे। Na जो है यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये बैलेंस है। अब आप देखेंगे Br और Cl2, तो यहाँ पे देखें Br आपके पास 1 है, यहाँ पे 2 है। आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये आपके पास 1 है ब्रोमीन एटम, ठीक है। इस साइड पे आपके पास हैं 2,
इसको 2 करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखें आपने बी आर को किया है बैलेंस, तो आपके पास जो एन ए है वो अनबैलेंस्ड हो गया है। एन ए आपके पास क्या हो गया 2 और यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 1 है, इसको 2 में करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो 2 आप यहाँ लिख लें। अब देखें एन ए भी 2 हो गया है, बी आर के भी 2, ये हो गए बैलेंस। अब यहाँ पे भी बी आर के 2 हैं, यहाँ पे बी आर के 2 हैं, यानी आपके पास सोडियम के 2 आइटम हो गए, बी आर के 2 आइटम हो गए दोनों इस साइड पे। यहाँ पे भी आपके पास एन ए के 2 और बी आर के भी 2, ये बैलेंस्ड है। अब आपके पास सिर्फ रह गई रिएक्शन में क्लोरीन, उसको आपने बैलेंस करना है। अब याद देखिए यहाँ पे है क्लोरीन के 2, ठीक है। यहाँ पे भी क्लोरीन के स्टार्ट में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्लोरीन के हैं 2, ठीक है। तो ये आपके पास ये भी बैलेंस्ड है, ये आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई सेकंड। अब हम थर्ड की बात करते हैं। ये आपके पास है थर्ड इक्वेशन, इसमें आपने इसको बैलेंस करना है। अब देखें आपके पास फेरस से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बना किया तो फेरिक ऑक्साइड इसने बनाया है। अब यहाँ पे देखें आपके पास इस साइड पे फेरस के हैं, फेरस या फेरिक कह लें आप, ये आपके पास 1 है, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन के यहाँ पे आपके पास 3 हैं और यहाँ पे 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए अगर आप 2 को 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो आपके पास बैलेंस हो गया, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़र 6, ये हो गए 6। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हो जाएगा 6, यानी अगर आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो। अब देखें जैसे ही आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ये 3 2 ज़र 6, ये तो पूरे हो गए, 3 2 ज़र 6 ये बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे 2 2 ज़र 4 हो गए हैं फेरस के, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपके पास है 2। इसको करने के लिए आप दोबारा से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी 4Fe + 3O2 इज इक्वल टू 2Fe 2O3। ये आपके पास है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? वो केमिकल इक्वेशन जिसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड्स पे एटम्स की तादाद बराबर हो, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास इसी के 3 पार्ट रहते हैं, आपके पास 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी हम यहीं पे कर लेते हैं। वो मैं आपको समझाऊंगी नहीं, सिंपल मैं आपको करके दे देती हूँ, आप देख लीजिएगा। ये आपके पास है